ਉਹਨੂੰ ਇਹ इस्तेमाल करके अपने फैसले सुनाते हैं। क्योंकि जे कदे कोई पिंड का सरपंच भी बन जाए, पहली बार तो वह जित जाता है क्योंकि नवा होता है, अगली बार उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी का सामना इस करके करना पैंदा कि जिन्ने उन्हें फैसले कराए होंगे ने, एक धिर तो गुस्से होंदी है कि सरपंच ने साडे नाल ऐ करता, पर इत्थे जिहड़े फैसले होंदे ने वो सर्वमान्य, सबनों मनणयोग ने, मानयोग अदालत के हुक्म ने। इसे करके ही साडा जिहड़ा लोकतंत्र है उसदा बहुत बड़ा एक खंभा जुडिशरी है। एक दिन पहला अपने तो आजाद होया सी पाकिस्तान, बिल्कुल नाल लगदा अपने बॉर्डर स्टेट, पर उत्थे कोई संविधानिक संस्था बची नहीं। अपने कोले इलेक्शन कमीशन है, अपने कोले सुप्रीम कोर्ट है, अपने कोले CBI है, अपने को जिन्नियां भी संविधानिक संस्थावां ने वो इंडिपेंडेंट काम कर दी ने, उत्थे नहीं कर दियां तो इसलिए उत्थे कदे डेमोक्रेसी नहीं रह सकती। तुसीं हैरान होवोगे, मैं जो एज एन आर्टिस्ट विचरदा सी तो पाकिस्तान तो कुछ कलाकार आते सी लफ्टर चैलेंज शो के विच, तो उत्थे एक पाकिस्तान तो एक आर्टिस्ट आया, वो कहता जी साडी दुनिया दे विच कोई रीस नहीं कर सकता। मैं कहा भी तुहाडा कंट्री यार इन्नी डिस्टर्बेंस रहती है, कहता साडा मान साहब साडा दुनिया का इकलौता मुल्क है पाकिस्तान, जिन्हों उहदियां आपदियां फौजां ने 3-4 बारी जित लिया। कहना हर 2-3 साल बाद गलियां च टैंक नहीं फिरदे हुंदे ने, सानू कहंदे ने घरे रहो असीं तुहानूं जित लिया। कोई डेमोक्रेसी कदे रही ही नहीं। हुण भी देख लो की हाल है। और सब तो बड़ी गल यह है, माड़ी गल यह है कि जो भी उत्थे डेमोक्रेसी आती है किसी न किसी तरीके नाल जिहड़ी सरकार टुट जाती है। हजे तक इमरान खान इकलौता इहो जिहा है जिहड़ा साबका प्राइम मिनिस्टर भी है तो जिउंदा भी है, नहीं तो उत्थे रहिंदे नहीं, जां तां बाहर जाणगे जां फांसी लग जाती। सो इसे करके क्योंकि उत्थे जुडिशरी नूं काम नहीं कर दिता जाता, मिलटरी जिहड़ी ओवरटेक कर लैंदी है। सो मैं इस गल्लों खुशकिस्मत समझदा अपने आप नूं भी कि मैं एक इहो जी स्टेट जिहड़ी कि आज़ादी लियाउण दे विच इन्हां ने 90% तो वध कुर्बानियां दित्तियां साडे पुरखियां ने, गुरुआं पीरां शहीदां दी धरती जिथे जुल्मां दे खिलाफ लड़ना साडे खून दे विच साडे बजुर्गां तो साडे गुरुआं पीरां शहीदां तो आया। मैं उस धरती का वसनीक हाँ, तो उस धरती के उत्ते तुसीं जो इंसाफ जिहड़ा तुसीं दे रहे हो वो सर्वमान्य है। मैं पिछले दिन ही सारे चीफ जस्टिस इंडिया के जिहड़े उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने मीटिंग हुई सी, मानयोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उत्थे आए सी, कानून मंत्री आए सी। सो सारे ने अपनी अपनी समस्यावां रखियां। इत्थे भी बहुत सारिया प्रॉब्लम्स ने जिहड़ियां हल करन वालियां ने। सो इंसाफ के राह दे विच कोई रोड़ा नहीं अटकना चाहिए। मैं 2 गल्लां सिक्खियां ने कि विद्यक संस्था करजई नहीं होनी चाहिए, तो इंसाफ की संस्था जी वो राह कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जे तुहानूं चैंबर नहीं वधिया मिलणगे, तुहाडे तो केस पढ़िया नहीं जाना, तुसीं बहस नहीं अच्छी कर सकते, हो सकता है उहदे करके उस माहौल ना मिलने करके तुसीं कोई केस जिहड़ा है कमज़ोर हो जाए जां हार जाओ। शायद किसी रब ना करे किसी यह बंदे ने धक्का भी हो सकता है, इस करके कि माहौल नहीं मिलिया, पढ़न का टाइम नहीं मिलिया, साडे कोले आ नहीं, साडे कोले वो नहीं। सो बहुत सारा चीफ जस्टिस साहब ने भी उस दिन उत्थे रखियां गल्लां और मिल के काम करांगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब के नाल सी, गवर्नर साहब के नाल सी, ड्यूटी भी पिछे आ जाता। सो असीं जुडिशरी के राह दे विच कोई रोड़ा नहीं रहन देना।
वैसे तो मतलब एक साडा सोशल जी सिस्टम च इन्नी कमी आ गई है, टुट गया। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਕਸੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਫੁੱਫੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। क्योंकि मामा ते फुफड़ भी वो सैकुलर नहीं रहे। मामा छोटे भाई वाल हो गया, फुफड़ बड़े भाई वाल हो गया, दोनों को भड़काई जाती है। जाके सुप्रीम कोर्ट तो मुड़ के आके निबेड़ना पंचायत ही पैंदा है, पर ईगो है। साडे पिंड एक लड़ाई हो गई दो भाइयों की, मैं छोटा हुंदा सी, धर्मगढ़ चौकी पैंदी सानू, हुण सानू पुलिस स्टेशन चीमा पैंदा। तो दोनों भाई एक दूजे के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाउण चले गए। एक ट्रैक्टर ते जांदा सी, एक तुर के, क्योंकि साडे पिंड चोआ लगदा, ट्रैक्टर नूं पुल दे उत्तों दी आउणा पैਣਾ सी, ओह चोए दे विच दी लंघ गया, तो थोड़ा जिहा तुरन वाला अगे हो गया। जदों पिछों ट्रैक्टर आया, गर्मी सी, आही दिन सी, तां ओहदा भाई कहंदा चल कोई नहीं, जम्मे तां इक्को पेटू ही हाँ, ट्रैक्टर ते बह जा मेरे नाल, तक थल्ले पैर नंगे ने, तेरे गर्मी लगती हो। इको ट्रैक्टर ते गए, दोनों पुलिस वालों उत्थे चौकी च एक दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट लिखा के वापस आ गए। 2 घंटे बाद पुलिस वाला मोटरसाइकिल ते दो आए, दोनों तो 2-2 हज़ार रुपये लैके दोनों ठीक हो गए। और कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ठीक है, भी लगे मैं तेरे भी लगे। सो ये जिहड़ा कल्चर है इहनूं असीं हुण बदलना चाहुंदे हां कि गल गल ते थाणे जाण दी लोड़ ना पवे। थाणे पुलिस तो, थाणे दे विच जिहड़ी पुलिस है उहनूं पॉलिटिशियन जिहड़े ने ओह उहदे विच इंटरफेयर ना करन, इहनूं छड्ड दे, इहनूं फड़ ला। अज जे वाशिंगटन दे, न्यूयॉर्क दे, शिकागो दे या सियाटल दे या सैन फ्रांसिस्को के किसी थाने च जो बाइडन फोन कर दे कि इनू छड़ दियो जी, जन फड़ लो, अद्धे घंटे से रिजाइन करना पऊगा। अगे शैरिफ ये कहता है मिस्टर प्रेजिडेंट वाइट हाउस चो रूल बना के भेज दो कि इनू फड़ लिया करो, इन्होंने छड़ दिया करो, पर कानून दे विच ना तुसी लागू करन दे विच अड़चन ना पाओ। वो सिस्टम है पंजाब दे विच चाहुंदा कि थाणिਆਂ दे विच कोई मंत्री ना फोन करे। फिर बहुत सारे पुलिस की भी रिफॉर्म्स लेके आने ने। तुसी इत्थों किसी नूं मुजरम नूं सज़ा दे दिंदे हो, उन्होंने जेल च भेज दिंदे हो। मैनूं ये समझ नहीं आउंदी जेल च जाके भी किवें VIP आओ। VIP सैल है, AC लगे, TV लगे, बैडमिंटन खेडदे है। असीं की कीता है, असीं जेलां चों VIP सैल जिहड़े ने वो खत्म करके उन्होंने एडमिन ब्लॉक बनाता। जेल के जिहड़े मुलाजम ने वो तो पक्खे च काम कर रहे हैं, जिहड़े कैदी ने वो AC च बैठे ने। सो जे किसी को खतरा होगा या कोई इस तरह असीं अलग तो कैबिन बना देंगे, पर रहूगा वो नॉर्मल अलग। VIP का स्टेटस VIP इत्थों जेल चों बहुत सारे है जिन्हें जिहड़े हॉस्पिटलों बैठे ने, बड़े बड़े कमरे लैके जिते मतलब है जेल च। सो इस करके कानून जिहड़ा तुसीं इत्थों लागू करदे हो, जिहड़ा तुसीं इत्थों सज़ा दे के भेजदे हो, वो इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए, ना कि ये लगे कि आओ जी चलो कोई गल नहीं जी, चोर मोरियां हैगियां ने, इधर भी आ जाएंगे, बाहर इधर भी आ जाएंगे। सो तुसीं बहुत सारे मेरे तो बहुत ही ज़्यादा सीनियर हो, बहुत सारे बड़े बड़े फैसले तुहाडीआं कलमां राहीं हो चुके हैं। तो अज की डेट च इंसाफ की गुहार जी हर बंदा लाता है और इंसाफ मिलना चाहिए। और जितों तक प्रधान जी ने कहा कि एक बजट बना लिया तो वो इन्हों ज़्यादा लग्या, मैं इन्हां नाल सहमत हाँ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 25 ਲੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੋੜਾ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਊਂਗਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀਆਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕੋਰਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧਾ ਘਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 750 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 750 ਪੰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ 2000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ NBA ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਪਲੇਆਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਲਿਬਰੋਨ ਜੇਮਸ। ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਲੀਵਲੈਂਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੈਸਟ ਆਫ 7 ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਿੱਤੂਗਾ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਵਾਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਆਉਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਲਿਬਰੋਨ ਜੇਮਸ 1-0, ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ 2-0, ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ 3-0। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3-0 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਟੀਮ। ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਲਿਬਰੋਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 3-1, ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਬਰੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ 3-2, ਛੇਵਾਂ 3-3, ਸੱਤਵਾਂ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆਖਰੀ 2 ਸਕਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਬਰੋਨ ਕੋਲ ਜਾਊ ਸੀ, ਲਿਬਰੋਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਪੁਆਇੰਟਰ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਾਊ। ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਲਿਬਰੋਨ ਕੋਲ ਆਈ, ਲਿਬਰੋਨ ਨੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ 105-102 ਤੇ ਲਿਬਰੋਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
कि मैं औखे काम कर लेना। तो तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ भी इस जगह ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਾ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੇ, पर परमात्मा ने शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ अकल ਇੰਨੀ मत ਇੰਨੀ पढ़ाई दी हुई है कि तुसी उन्होंने औखे कामों ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ काबिल हो। मेरे वालों सारे जज साहबान का, चीफ साहब का, AG साहब का, प्रधान जी का, सारे जी मेरी आए हुए थे, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ है। जे किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज़ बोलिया गया हो तो वो मैथों जो मर्जी माफ़ी मांग सकता है। आमतौर पर ट्रडिशनल है कि माफ़ी चाहते हैं। सो आप इस निशान के खिलाफ लफ्ज़ बोल रहे हैं, साढ़े फितरत के ही है नहीं, तबीयत च नहीं है नहीं। तंदुरुस्त रहो, परिवार खुश रहो।